नमस्कार साथियों, मैं अमरीश पांडे आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और अगर आपको मेरी बात जेन्युइन लगती है तो आप ज़रूर कमेंट करके अपना जो भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, मेरी बात जो भी आपको मैं बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आप मुझे जवाब दीजिएगा अपना कि आखिर ये चीज़ें किस हद तक सही हो सकती हैं और क्या आपको लगता है कि TRE1 TRE2 में क्या चीज़ें जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो मुझे लग रहा है और जो यहाँ पे सारी न्यूज़ है उसको मिला के जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या कह रहा है, मैं उसकी आपसे बात करूंगा। और आपको अगर ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ें कुछ सही है तो आप ज़रूर अपना मत मुझे दीजिएगा और वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा और इस बात को आगे पहुंचाइए कि हाँ ये बात कितनी हद तक सही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि TRE1 हो और TRE2 इन दोनों का जो मामला है और TRE3 अगर आप TRE1 TRE2 और TRE3 तीनों की बात करते हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि TRE3 का जो मामला था वो आपका पकड़ गया और उसको पकड़ने के बाद मतलब वो चीज़ें जब संज्ञान में आई और जब वहाँ पे देखा कि इतने ब्रॉड लेवल पे धांधली हुई है तो वहाँ पे चीज़ें आपको पता है कि केसेस हुए और वहाँ पे पेपर आपका जो लीक हुआ था उसके बाद पेपर को रद्द करना पड़ा और री एग्ज़ाम की जो आपको डेट जून में दी गई थी 10 तारीख को, या फिर आगे एक ये भी संभावना बने कि शायद आपका पेपर 20 तारीख को भी हो सकता है। वो समय की बात है, अब वहाँ पे क्या होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि फ़िलहाल के लिए यहाँ पे क्या होने वाला है हम उसकी बात करते हैं कि क्या TRE1 TRE2 में पेपर लीक होने की जो संभावना थी और वहाँ पे जो EOU ने जांच किया उन्होंने यहाँ पे देखा कि पेपर आपका TRE2 का कुछ भी यहाँ पे हुआ हो। उसके बाद जो कोर्ट का फैसला ये है कि आपने जो चीज़ें यहाँ पे की हैं वो सही नहीं है। पहली बात तो जो पेपर आपका लीक हुआ था या कुछ नहीं हुआ था उसका तो केस एक अलग है। उसके अलावा जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का केस चल रहा था और वहाँ पे भाषा अहर्ता का जो केस चल रहा था उसके साथ ही साथ कुछ बहुत ही बेसिक रीज़न थे या बेसिक रीज़न हैं जिसपे जो भी स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट बाकी है उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है कि वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट अलग से करे और वो आपके पक्ष में आ सकता है। सबसे पहली बात तो भाषा अहर्ता आपके एग्ज़ाम को आपके लिए आपके केस को इतना मजबूत कर दे रहा है कि आप उस चीज़ को अभी शायद समझ नहीं रहे होंगे और आपको मेरी बात किस हद तक सही लगती है या गलत लगती है वो बातें एक अलग है, वो आपका मत है। कुछ लोग को मेरी बात गलत इसलिए भी ले सकती क्योंकि उनका TRE2 में हो गया होगा। लेकिन मेरी बात ध्यान की, कभी भी मैंने वैकेंसीज को रद्द हो जाए ऐसा कुछ मैं नहीं करा, लेकिन ये भी एक केस हो सकता है लेकिन ऐसा जल्दी नहीं होता। ये एक वर्स्ट केस आपका है कि वैकेंसीज को रद्द कर दिया जाए, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए TRE2 में TRE1 में पहली बात तो भाषा अहर्ता TRE2 के लिए बहुत एक कह सकते हैं कि ब्रेकर है और TRE2 में भाषा अहर्ता को हटाना अगर जिनका हो भी गया है, अगर वो भी जेन्युइन तरीके से बात करें तो उनको अच्छे से पता है कि भाषा अहर्ता को आखिर क्यों हटाया गया। भाषा अहर्ता को आपने हटाया तो आपके पास क्या कोई बेसिक रीज़न थे कि आपने भाषा अहर्ता को हटा दिया? तो लैंग्वेज की जो भी क्वालिफिकेशन थी उसको आपको नहीं हटाना चाहिए था और यही कोर्ट भी कह रही कि आपने भाषा अहर्ता को क्यों हटाया। और भाषा अहर्ता को हटाने का साफ रीज़न ये है कि आपने पेपर को आपने लीक करवाया था, इसीलिए आपको भाषा अहर्ता को हटाने की ज़रूरत पड़ी। उसके साथ मैं आपको एक बात ये भी बता देना चाहता हूँ कि भाषा अहर्ता तो आपका एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपका ये होगा कि आपने TRE1 में कुछ नंबर ऑफ वैकेंसीज आपने निकाली और TRE2 भी आपने कुछ नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली। अप्रॉक्स TRE2 का मुझे याद आ रहा है 1,22,000 के आसपास आपने वैकेंसीज को आउट किया था, लेकिन वैकेंसी TRE2 की जो 1,22,000 थी उसके बाद आपने वहाँ पे केवल और केवल 73 से 74,000 बच्चों को ज्वाइनिंग दी। और अगर 73 से 74,000 बच्चे अगर ज्वाइन किए हैं तो आप ये बताइए कि इतनी सारी वैकेंसीज को आपने खाली क्यों छोड़ा हुआ है। और अगर आपने खाली नहीं छोड़ा, अगर आपके पास कोई रीज़न, तो आप ये बताइए कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपने कहा था उससे ज़्यादा जिन बच्चों का है आपने उनको लिया क्यों नहीं। तो TRE1 में भी ऐसा केस है और TRE2 में भी ऐसा केस है। तो TRE1 का अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो TRE2 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। ऐसा कहीं भी नहीं है कि केवल एक ही केस में ऐसा होगा। लगभग 25 से 30 केस पटना हाईकोर्ट में है और वहाँ पे कहा भी गया है इस चीज़ को। तो ध्यान रखिए कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट या फिर रिवाइज रिजल्ट कुछ भी हो सकता है और आगे होगा क्या वो तो ना मैं डिसाइड करूँगा ना आप डिसाइड करेंगे।
उसको डिसाइड करेगी कोर्ट, सरकार, बीपीएससी, शिक्षा आयोग। इसलिए आप सभी को TRE 3 जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है इसमें अच्छे से मेहनत करनी है। साथ ही साथ आपको TRE 1, TRE 2 का जो वेट करना है वो आप वेट करिए, लेकिन उसके लिए बैठ मत जाइए। TRE 3 के लिए आपका ये बहुत अच्छा मौका इसलिए भी हो सकता है TRE 3, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि अभी तक ब्रॉड लेवल में धांधलियाँ हुई हैं, और जिस हिसाब से अभी EOU ने जांच किया है और पटना हाईकोर्ट में ये भी तक कहा गया कि हम CBI जांच का भी आदेश दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अब कहीं ना कहीं जो भी पेपर लीक करवा, जो भी माफिया रहे होंगे, जो भी पेपर लीक करवा रहे थे, उनके अंदर एक डर बना होगा, और वो TRE 3 जो होने वाला है, जस्ट ये सब होने के बाद उनके मन में जरूर बना हो कि हमें अब पेपर लीक नहीं करवाना, हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना। तो ये TRE 3 आपका पारदर्शिता के साथ हो सकता है। 99% चांसेस है कि इसमें बहुत ज़्यादा पारदर्शिता देखने के लिए मिलेगी। इसलिए आप अगर एक जेन्युइन कैंडिडेट है तो आपको तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, और ये तैयारी अगर आपके अच्छे से हो जाती है तो विश्वास मानिए कि आप वहाँ पे कितना अच्छा कर पाओगे। तो मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग तैयारी अच्छे से करिए। आपकी तैयारी आपको बहुत आगे ले जा सकती है। अगर आप तैयारी अच्छे से नहीं करते तो फिर आपका वही रहेगा जो हमेशा आज तक रहा आया है। और ये एक अच्छा मौका इसलिए है क्योंकि मैंने आपसे बताया कि अभी तक जो भी धांधली हुई उसके बाद यहाँ पे चेकिंग हुई, और इतने कोर्ट केस, इतना सब लोग जेल भी गए, तो कहीं ना कहीं डर बना हुआ है कि हमें बिहार में अगर पेपर होता तो हमें वहाँ पे लीक नहीं करवाना, या तो फिर हमें गलत चीज़ों में नहीं पड़ना है। आप सभी से मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, आप सब लोग जो भी मेरे भाई मेरी बात समझ रहे हैं उनसे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप सबको TRE 1 में कुछ भी हुआ, TRE 2 में कुछ भी हुआ, TRE 3 आपके हाथों में है। उससे पहले आपका एस्टेट का एग्जाम है, इनकी तैयारी अच्छे से करिए। TRE 2 में जरूर कुछ अच्छा होगा, जरूर ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। TRE 1 में भी होगा, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आपका 110% आएगा। इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा। फिलहाल आगे कोई भी अपडेट होती है तो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, लेकिन अगर आपको मेरे लिए नेगेटिव कमेंट करना भी होता है तो आप जरूर करिए, लेकिन बातों को खुद से सोच के। ऐसा कभी मत सोचिए कि केवल आपका फ़ायदा है, और यहाँ पे जिनका हुआ है, जिनका नहीं हुआ है, ये मेरा वीडियो उनके लिए नहीं होता। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन होती है जो मेरा मन कहता है, जो मैं चीज़ों को समझता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे मैं फिर आपसे मिलूँगा। अभी तक के लिए नमस्कार। आप सभी साथी मुझसे जुड़े रहिए, और जो भी अपडेट होगी किसी भी चीज़ की मैं आपको देता रहूँ, फिर चाहे वो आपका D++ का हो, बिहार का हो, कहीं का भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।